अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम दो तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। आपके नॉलेज में है कि इस्लामाबाद आज हर तरफ मौजूए बहस था और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पे कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, कोई थ्रेट्स थी। वो थ्रेट क्या थी, वो ख़बर किधर से आई, उसके क्या एंगल्स हो सकते हैं, क्या उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है या वाकई ये जेन्युइन थ्रेट थी, इस पर हम बात करेंगे। एक और कोई एक लड़के की लाश मिली है जो कि एक ये हाईवे पर जो एक ब्रेई था उधर लटकी हुई थी, कोई बज़ाहिर उसने सुइसाइड कमिट की है। इस पर हम बात करेंगे कि वो कौन था, किधर से था। और फिर बल्कि उससे पहले हम ये जो सियासी जो सर्कस है उस पर हम उससे पहले बात कर लेंगे कि मियाँ साहब जो हैं यानी कि उन्होंने आज एक मानसहरा में ख़िताब किया है। जो बिलावल हैं वो जब नारे लग रहे थे तो वो सो रहे थे कि वज़ीर आज़म जब उन्होंने बनना था, यानी कबूलियत का टाइम था, जो बिलावल सो रहे थे। और ख़ान साहब जो हैं उनकी कोई जो जेलर है, जो जेल का सुपरटेंडेंट है, उनके साथ कुछ मुँह मारी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, आपने ज़िंदगी में आप समझें कि आपने कुछ नहीं किया, तो लिहाजा इसको सब्सक्राइब करें। और टल्ली जो है उसको यानी कि बजा के रखें, यानी कि आपकी जो बेल है वो ऑन होनी चाहिए, जो नोटिफिकेशन की है। और लाइक तो आप कर ही रहे हैं। तो वापस आ जाएं, हम अपने मौजू की तरफ ही आ जाएं। मेरे ख्याल है यानी कि मैं भी सुबह काफ़ी परेशान था। ख़बरें चल रही थी कि स्कूल बंद हो गए हैं, बल्कि बंद हो रहे हैं, कि स्कूलों को भी ज़रा लेट पता चला। कोई यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ कि कोई ब्लोच लिबरेशन आर्मी के लोग कोई एक फीमेल सुइसाइड बम्बर के ज़रिए अटैक करा सकते हैं। तो मैं ज़रा उस मामले में ज़रा स्केप्टिकल था, क्रिटिकल था। मैं उस चीज़ का नाकदाना जायज़ा ले रहा था। और उसका सबब ये था कि चूँकि आजकल जो एक मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से बलोच ख़वातीन ने एक कैंप भी लगाया हुआ है। तो मेरे ज़हन में ये था कि क्या इनको उठाने की एक प्लानिंग है, कि एक ओवरऑल ज़रा माहौल ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें कोई भी उनका सपोर्टर ना हो। ये हो सकता है। खैर मैं कोशिश ये करता हूँ कि चीज़ों को ज़रा एक खुले माइंड के साथ, खुले दिमाग के साथ उनको एग्ज़ामिन करने की कोशिश करूँ। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद पर मैं अपनी राय बनाने की कोशिश करता हूँ। जिधर इन्फॉर्मेशन नहीं होती मैं तो दस देना कि भाईजान मेरा तुक्का लग रहा है, यानी मेरा अंदाज़ा है, यानी कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यह है कि इस हवाले से मैंने सबसे पहले तो पुलिस से पता किया। उस टाइम तक जो आईजी पुलिस हैं, आफ्ताब जो अकबर नासिर साहब हैं, उनका एक बयान भी आ गया था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि तुसी खुले फिरो। और जो है उस पुलिस जो है वो इन ख़तरात से आगाह है और उस पर वो पूरी नज़र रखे हुए हैं। अब पुलिस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते, मैं उन पर भी आता हूँ बाद में, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूँ। तो मैंने उधर से ही पुलिस से पता किया कि ये थ्रेट जो है ये किधर से ओरिजिनेट किधर हुई है, इन्फॉर्मेशन किधर से आई है। मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। फिर मैंने नेक्टा से पता किया। जो नेक्टा हमारा एक मेन एक काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, तो आमतौर पे जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से जो उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो उधर आती है और उधर से आगे फिर थ्रेट अलर्ट जारी होता है। उधर से पता किया, पता चला कि इधर भी नहीं है कोई, इन्होंने कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया। फिर मैंने और कोई इधर उधर अपना जो जो पता कर सकता था पता किया, तो पता चला कि ये कोई एक जो एक आर्मी की एक एजेंसी है, उन्होंने ये थ्रेट अलर्ट जारी किया। और थ्रेट अलर्ट क्या था, बेसिकली एक व्हाट्सएप मैसेज था जो कि सर्कुलेट हो रहा था एक थ्रेट अलर्ट की शक्ल में। अब इससे मैं ज़रा कंफ्यूज भी हो गया कि जो बलोच ख़वातीन हैं क्या उनको उठाना मकसूद है। फिर मेरी पुलिस वालों से दोबारा बात हुई, उन्होंने कहा देखें होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं। और यही देखें कि इनमें से बहुत सारी ख़वातीन जो कि ज़रा एक वेल कनेक्टेड हैं, वो इधर रात के टाइम कोई किसी के घर में जाकर रह लेती हैं, जो गरीब हैं पीछे वो रह जाते हैं उधर ही। और ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब इनको पहले वो हटाना चाह रहे थे, और पुलिस भी और हमारी जो एजेंसियाँ हैं, लेकिन कोई उन्हें अदालत की तरफ से भी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज जो है वो कोई उन्होंने कोई ये भी कहा जी कि हमें कोई इतलात हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कहीं बम रखा गया हो।
तो उधर भी तलाशी लेने गए थे। तो मुझे लगता है कि इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट भी जाना है क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी उन्होंने कहा था जी कि जो इनका राइट है प्रोटेस्ट करना तो आप इनको करने दें। तो मुझे ये लगता है कि ये मैं लगता वाली बात आपको कह रहा हूँ कि अंदाज़ा तुक्का लगा रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि शायद इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इस थ्रेट में। अब इसका दूसरा पहलू है, यानी कि चीज़ों को देखने के दोनों पहलू हमें देखने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मुझे अगर एक चीज़ लगती है तो और भी कोई लग सकती है, और भी तो कोई हो सकता है। अब इसका एक मैं काउंटर आर्गूमेंट भी देता हूँ जो मैंने आपको बात बताई है। काउंटर आर्गूमेंट ये है कि क्या ये मुमकिनात में नहीं है। इससे पहले सुइसाइड फीमेल सुइसाइड बम्बर ने उधर कराची में चाइनीज़ कौंसलेट पर अटैक करने की कोशिश की, और अब ये है कि इधर हो सकता है। मुझे वैसे लगता ये है, यानी कि अगेन मैं लगता वाली बात कर रहा हूँ कि जब ये इन पर एक ये भी इल्ज़ाम है ना जी कि ये जिनके जो रिश्तेदार हैं ज़्यादा गुम हुए हैं या उठा लिए गए हैं, ये वो लोग हैं कि जिनका किसी न किसी तरीके से BLA के साथ, बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ तल्लुक़ है। अगर हमें इस थ्योरी को मान लिया जाए तो उनका वो नहीं चाहेंगे कि जब हमारा अपना एक कैंप इधर लगा हुआ है, कि अगर हम उसी थ्योरी पे चले जाएं तो वो नहीं चाहेंगे कि अगर हमारा अपना कैंप इस्लामाबाद में लगा हुआ है तो उस दौरान कोई अटैक किया जाए, क्योंकि उससे वो इनके लिए एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। फिर जो है मैं इसी के काउंटर आर्गूमेंट पे जाऊंगा। मैं फिर जो यही एक छान पटक कर रहा था तो मुझे पता चला कि नेक्टा जो है, नेक्टा ने माजी में कोई इस लिहाज से जो अभी ये इंटेलिजेंस ये थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है कोई इसी से मिलता जुलता। नेक्टा ने माजी में उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसमें भी कोई इस तरह की बात थी फीमेल सुइसाइड बम्बर के हवाले से कि कोई एक कोई अटैक हो सकता है। अब यह है कि मैं आपको एक अपने अंदाज़े मुख्तलिफ जो इम्कानात हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो मिला जुला के उसका मैं दलिया बना के आपको मैंने पेश कर दिया है कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है और ये दुरुस्त भी हो सकती है। और जो इस तरह की थ्रेट्स होती हैं उनके बारे में कभी भी हम वसूख से नहीं कह सकते, ठीक है। और आपको पता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो पे अटैक हुआ था तो उससे पहले उनको एक रात पहले इंटेलिजेंस वालों ने इन्फॉर्म किया था जो बेनज़ीर भुट्टो को कि आप उधर ना जाएं, कोई हमें ख़दशा है कि उधर से अटैक हो सकता है। और जिस तरह यानी कि एक नेचुरल है कि आप एक शक की नज़र से देखते हैं कि पता नहीं ये मुझे हटाने की कोशिश है कि मैं उधर ना जाऊं तो लिहाजा मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो चली गई और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई। लिहाजा इसके बारे में कोई भी 100% बात नहीं की जा सकती कि दोनों इसके इम्कानात हैं। एक थ्रेट जो है वो जेन्युइन भी हो सकती है और इसका दूसरा पहलू वो वाला भी है कि वो ना भी हो। कोई इस तरह का कोई मकसद यही हो कि अल्टीमेटली ये कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसके बाद ये जो बलोच ख़वातीन हैं इनको वापस भेजा जाए कि वो आप बलूचिस्तान वापस चली जाए। अच्छा, इसी में थोड़ा सा मैं पुलिस का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारी आबादी माशाल्लाह उस पर तो हमारा काफ़ी ज़ोर है। हम आबादी हमारी बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे रिसोर्सेज नहीं हैं, और उसी में पुलिस के हवाले से भी है। अब जो इस्लामाबाद की पुलिस का देखा जाए तो आप समझेंगे जैसे उनकी कुछ 9,000 नफरी है, और अगर आप जो हमारी आबादी है उसके लिहाज से आप तुक्का लगाएं ना थोड़ा बहुत कि कितनी को एक बंदे के एक कांस्टेबल जो है या एक पुलिस वाला कितनी आबादी के लिए है, तो वो को 250 बनती है। अगेन ये नहीं है कि वो सिर्फ 250 के लिए है। हम जो है यानी कि उनकी एक तकसीम करके देख रहे हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इधर किसी को VVIP प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता, लेकिन यह है कि जनाब अली इधर जो ईवान सदर है उनके लिए कोई 500 पुलिस वाला तो उनके लिए होता है, कोई 500 पुलिस वाला जो है वो ईवान वज़ीर-ए-आज़म के लिए होता है, और इसके अलावा कई सियासतदान हैं वो भी सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं, और कई मुख्तलिफ इदारे हैं जो सरकारी इदारे हैं वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी दें। पुलिस वाले उनको कहते हैं भाईजान सानू को पैसे भी तो दिया करो ना, आप हमसे सिक्योरिटी लेते हैं तो आपको अगर कोई प्राइवेट गार्ड हायर करने पड़ते हैं तो आप उधर जो पैसे देते हैं आपके बजट में शामिल है सिक्योरिटी आपकी, तो आप हमें पैसे दें, हम आपको देंगे। कुछ इदारे जो हैं जैसे कोई स्टेट बैंक है, कोई और एक दो इदारे हैं वो इनको पुलिस को वो प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं। दूसरे जो हैं वो मुफ्ता लगाने के चक्कर में होते हैं। तो और इन्होंने कोई पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने कोई गवर्नमेंट को कई दफ़ा अपनी समरी मूव किया कि हमें 6,000 और बंदे चाहिए।
वो बंदे भर्ती नहीं हो रहे। दूसरा, उन्होंने मुतबादल एक भी सजेशन दिया है कि कैमरे और लगवा दें। वो कहते हैं कि 5,000 कैमरे और लगवा दें। इस टाइम आप समझें कि इस टाइम कोई 2,500 कैमरा है, तो वो कहते हैं कि हमें इससे दुगने और चाहिए कि 5,000 कैमरे और लगवा दें। वो कैमरे लगा देंगे, आपकी एक लंबी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको शायद और कुछ 6,000 बंदा भी भर्ती ना करना पड़े। एक टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और आपका पूरा शहर जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, आने जाने वालों पे सब पे नज़र होगी। लेकिन गवर्नमेंट, मुझे ये लगता है कि अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आएगी तो ज़्यादा उनका फोकस ये होगा कि बंदे ही भर्ती कर लो, ताकि अब जो है यानी कि अगर उनके एंगल से सोचें तो ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। चलें को अपने हल्के में कोई लोगों को बताएंगे जी कि ਤੁਹਾਡਾ मुंडा ਜਿਹੜਾ असा सफाई कराया है, ठीक है, और इससे वो भी खुश हो जाएंगे और जो एक नफरी जो है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ओवरऑल इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है। और ये जो मैंने आपको बताया, दूसरा वो जो लड़का जिसकी को बॉडी हैंग हुई आज तस्वीर चल रही थी, एक कोई सर्कुलेट हो रही थी, उसका मैंने पता कराया, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे एक आयरन ब्रिज है तो उससे उसके साथ लटकी हुई है। उस लड़के का नाम जो है वो उमर सिहाम है और वो G9 में कोई कच्ची बादी का एक एरिया है, उधर का रिहायशी था। कोई 31-32 साल उसकी उम्र थी। उसकी बैकग्राउंड के बारे में अभी तक मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकी। गालिब इम्कान जो है वो बताया जा रहा है कि वो ख़ुदकशी है। एक होता है ना कि कोई किसी ने को मर्डर होता है कि किसी ने उसको हैंग किया है, इस तरह का नहीं है। लगता है कि उसने अपने आप को खुद हैंग किया है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बेचारे ने पता नहीं किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था, क्या मसाइल थे। बाज़ात यही जो है आजकल जो हालात हैं वो एक फ़िट केस हैं, बहुत सारे लोग ख़ुदकुशियाँ करना चाह रहे हैं जिस तरह की लोगों की सूरत हाल चल रही है। उसके अलावा जो है ना ज़हनी जो एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी आ रहे हैं। और उसमें कोई गरीब होना ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि जो मौलाना तारक जमील के जो बेटे हैं उसने ख़ुदकुशी कर ली थी पिछले दिनों। एक और जो DIG है उन्होंने अपने आप को फायर कर लिया था। जहांगीर तरीन जो है इनके भाई अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। तो इस तरह भी होता है। तो एनीवे यानी कि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट था ओवरऑल इस्लामाबाद के लिए। ये इस हफ़्ते का आगाज़ जो है को पहला दिन जो है इस हफ़्ते का कोई इतना अच्छा नहीं रहा। तो आगे जनाब चलें, आगे किधर चलें? आगे चलते हैं कि आगे आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ पर। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो आज उन्होंने मानसरा में जलसा किया है, काफ़ी बहुत बड़ा जलसा था। और ये जो हज़ारा का इलाका है ना, इसमें मियाँ साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। जो हज़ारा का रीजन है इसमें इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है समझा जाता है। जो साउथ है KP का, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की अच्छी प्रेजेंस है। जो पेशावर वादी है और ये जो है यानी कि उधर PTI वाले हैं, तो यानी कि PTI वाले तकरीबन हर जगह पर हैं, लेकिन जो बाकी जमातें हैं उनके कोई अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। तो मियाँ साहब जो है उन्होंने जलसा किया और मियाँ साहब ने वो 5 जज उनको नहीं भूले जिन्होंने उनको घर भेजा था, और उनको भूलने भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि अगर वो ना होते इधर जाए तो मैं अभी इस टाइम जो है ना वो कोई क्या कहते हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही होती, यानी कि इधर से मोटरवे इधर से उधर जा रही होती, उधर से इधर आ रही होती, और आप जो है जनाब कराची, कभी लाहौर और कभी पेशावर, आप जनाब आपकी मौजें होती। और ये बातें उन्होंने की है। लेकिन मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोई आइंदा का भी एक लाहेअमल दें कि उन्होंने आके क्या करना है, कि उस टाइम कितनी मोटरवे बननी है, कितने लोग जो हैं उनको रोज़गार मिलेगा और किस तरह मिलेगा, और इकानमी जिस पोजीशन पे पहुंची हुई है इसमें से हमने किधर लेकर जाना है, उसको आगे जाएगी या पीछे जाएगी। इस डार साहब वाले फार्मूले चलेंगे या कोई और को फार्मूला कोई नया भी आया है। तो मेरे ख्याल इस पर भी बात किया करें, अपने पुराने जख्म जो है उनका ज़रूर जिक्र करें, लेकिन आगे के लिए उम्मीद भी दिया करें। और जो बिलावल भुट्टो हैं यानी कि आज वो वज़ीर-ए-आज़म बनते बनते रह गए हैं। वो साहिवाल में थे, उधर उनके जो हमायती यानी कि उनके जो सपोर्टर हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, एक उनमें से एक जो हैं वो खिताब कर रहे थे और वो बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म के नारे लगवा रहे थे, और जो है बिलावल भुट्टो जो है वो सो रहे थे। शायद पता नहीं जाग रहे होते तो वज़ीर-ए-आज़म ही बन जाते। तो वो मुझे शेर याद आ रहा था कि जो है ना, ज़माना तो बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना तो बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। तो बिलावल भुट्टो जो हैं यानी कि वो जो है ना, उन्होंने एक नींद उन पर गालिब आ गई, बल्कि आप पावर नैप कह लेंगे, यानी कि बैठे बैठे जो है उन्होंने कोई थोड़ी देर जो है ना उनकी आंख लग गई। पता नहीं किसके साथ लगी ये हमें अभी नहीं आइडिया, लेकिन उनकी आंख लग गई। और आखिर पे जनाब हमारे जो महबूब तरीन लीडर हैं इमरान खान, वो आज उनकी कोई थोड़ी बहुत मुँह मारी हुई है जो अडयाला जेल के सुपरडेंट के साथ।
इमरान खान जो हैं वो कोई अपनी को पॉलिटिकली गपशप लगा रहे थे जर्नलिस्टों के साथ। उसने कहा कि सर ये अदालत है और अदालत में साइफ़र का केस चल रहा है, आप ये सियासी बातें बंद करें। उन्होंने कहा तू कौन होना है, मैं करांगा गल, तू कौन होना है, तू मामा लगना है, ठीक है। तो वो उस पर ज़रा उसने कहा कि अगर आपने कुछ करना है तो फिर आप जज साहब से पूछ लें कि अगर ये इन कामों के लिए जर्नलिस्टों जो है सहाफ़ियों तक आपको रसाई दी गई है तो आप जज साहब से बात कर लें। तो वो बात जो है ना आई गई हो गई है। और बाकी जो जिस तरह सुबह के वीलाग में भी आपको बताया था कि वो जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने आज़म खान का बयान रिकॉर्ड कराया था वो भी आज पेश हुए, तो उन्होंने भी अपना बयान दिया है। इसके अलावा सुहेल अहमद जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। और शाहमूद कुरैशी जो है ना उन्होंने अखा च अख पा के वेखण की कोशिश कर रहे सन कि बई ये नहीं कि मैं तुम्हारा मिनिस्टर रहा हूँ, तो ये है कि मतलब ये है कि यार कोई शर्म या करो, कोई साडा भी ख्याल करो। तो लेकिन ये है कि वो क्या करे, वो कह रही कि मैं जो है नहीं कि एक तरफ आपको देखता हूँ दूसरी तरफ दूसरों को देखता हूँ। बाकी ये है कि उसमें ये कर सकता हूँ कि जो फैक्ट्स हैं मैं वो बयान कर दूँ, उनको मैं किस तरह चेंज कर सकता हूँ। तो नाजरीन ये थी हमारी आज का वीलाग और सानू दे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।